नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम मतलब पीरियोडिक टेबल का सेलेनियम नहीं है ये। सेलेनियम के बारे में आपको अगर पता नहीं है तो सबसे पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सेलेनियम एक बहुत ही पॉपुलर ऑटोमेशन टूल है जो ब्राउजर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है या फिर सफारी हो सकता है आपके केस में, ठीक है। तो जो भी हम इनपुट देते हैं यूजिंग कीबोर्ड या फिर माउस, ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यूजिंग सेलेनियम, ठीक है। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर ब्राउजर, वेब ब्राउजर ऑटोमेशन टूल। और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे कि पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, कॉटलिन, जावा, इनमें हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए जो भी हम करना चाहते हैं। जैसे कि इस केस में हम सिंपल स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि हमें लेके जाएगा यूट्यूब पे, youtube.com पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो बेसिक चीज़ है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र, जो कि आपको पास मोस्ट प्रोबेबली होगा। नहीं है तो फिर अभी देखते हैं हम कैसे उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। उसके बाद आता है वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर इज़ काइंड ऑफ मीडिएटर बिटवीन सेलेनियम एंड वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो जो भी हम सेलेनियम में स्क्रिप्ट लिखेंगे, जैसे कि पाइथन में अभी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो वो समझाने का काम करेगा वेब ब्राउज़र को। जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है हमने, तो वेब ड्राइवर को मतलब पता होगा ऑलरेडी कि जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है हमने वो ब्राउज़र को कैसे समझानी है, ठीक है। तो इट इज़ काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि ब्रिज। जैसे सेलेनियम ने जो भी हमने लिखा, अभी पाइथन में एक पैकेज है सेलेनियम बोल के, ठीक है। तो उसमें सारी सेलेनियम की फंक्शनलिटी पाइथन में अवेलेबल है। तो उसमें हम जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे क्रोम वेब ड्राइवर को, और क्रोम वेब ड्राइवर फिर इंटरेक्ट करेगा वेब ब्राउज़र को, और फिर वो सारी चीज़ें जो भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अभी कि ब्राउज़र को कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप विंडोज़ पे हो तो आपको अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन करना है, दैट इज़ एज, और सिंपली लिखना है कि डाउनलोड क्रोम, ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है कि दूसरे कुछ एड्स वगैरह आए, तो आपको ऑफिशियल गूगल की वेबसाइट पे जाना है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और सीधा ही आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा आपका, और जो भी डाउनलोड हो जाएगा उसको आपको रन करना है, तो आपको इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद अभी देखते हैं वेब ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको सिंपली लिखना है क्रोम वेब ड्राइवर। तो मेरे केस में मतलब ऑलरेडी मैंने सर्च करा हुआ है, तो इसलिए मुझे सजेशन मिल रहा है, ठीक है। तो आपको एंटर करना है एंड chromedriver.chromium.org, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है इस साइट पे। डोंट वरी, दोनों की लिंक पे है, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हो, ब्राउज़र का भी और क्रोम ड्राइवर का भी, ठीक है। और इस केस में आपको ध्यान रखना है आपके ब्राउज़र का जो भी वर्जन है वही आपको इधर से डाउनलोड करना है। तो वर्जन आप कैसे चेक करोगे? आपको जाना है इन थ्री डॉट्स पे, या प्रोफाइल पिक्चर के बाजू में तीन डॉट्स देखेंगे आपको सेटिंग्स में, ठीक है। एंड एक्सटेंशन के नीचे आपको दिखेगा अबाउट क्रोम ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आपको। तो मेरे केस में अभी इट इज़ सेइंग कि नियरली अप टू डेट, तो 102.0। तो इस पेज पे भी आपको चीज़ें अपडेटेड दिखेगी, ठीक है। तो हमारे केस में अभी 102 है, तो 102 का हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इधर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करने का। तो हमारे केस में विंडोज़ का है, तो हम विंडोज़ का डाउनलोड कर लेंगे। डोंट वरी, अबाउट 32 एंड 64 बिट, विंडोज़ का 32 बिट भी डाउनलोड करोगे आप तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जिप डाउनलोड करनी है। तो हमारे केस में भी विंडोज़ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हो इधर, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे और इसको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। अब आपको नेविगेट करना है फाइल डायरेक्टरी से जिधर आपने उसको डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन उसका .zip था, दैट इज जिप, तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में स्टोर हो गए, ठीक है। तो इसको अभी हम अनजिप करेंगे। तो आपके पास अनजिप का सॉफ्टवेयर है तो भी चलेगा, नहीं तो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी आता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे अभी WinRAR, दैट इज़ वन सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू जिप फाइल्स, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट फाइल बोलेंगे। इसमें आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो एक्सट्रैक्शन हो चुका है। उसको हम, इसमें आपको एक ही फाइल मिलेगी, chromedriver.exe, ठीक है। तो आपको इसको इधर से पिकअप कर लेना है, कंट्रोल और एक्स दबाना है सिलेक्ट करके, मतलब कट, और कहाँ पे सेफ जगह पे रखना है। मतलब इधर भी रख सकते हो आप, बट मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली
जहाँ हमारा वर्क स्पेस है उस वर्क स्पेस में रखने की, ठीक है। तो वर्क स्पेस के अंदर इसमें रखेंगे हम। और जब हम स्क्रिप्ट अभी बनाने वाले तो इसका पाथ हमें चाहिए, ठीक है। तो इस पाथ को आप कॉपी कर लेना, ठीक है। नहीं तो इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इधर से पाथ आपको मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये पाथ हम कॉपी करेंगे अभी। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अभी आपको इसको क्लोज कर लेना है। तो अब हम प्रोग्राम बनाएंगे पाइचाम में। तो पाइचाम एक बहुत ही पॉपुलर पाइथन डेवलपमेंट आईडी है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आप नॉर्मल कोड एडिटर में भी प्रोग्राम बना सकते हैं, बट हम प्रेफर करेंगे पाइचाम को, ठीक है। तो पाइचाम का सेटअप हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो पाइथन में एक पैकेज होता है सेलेनियम का, तो उस सेलेनियम के पैकेज को यूज़ करके हम छोटा सा स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा जो पैकेज हम यूज़ करने वाले हैं उसको। तो हम बोलेंगे इंपोर्ट सेलेनियम, ठीक है। तो अभी इस केस में एरर देगा क्योंकि सेलेनियम मेरे सिस्टम पे पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग PIP। उसका भी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपको CMD ओपन करना है, विंडोज़ R की दबा के CMD टाइप करना है रन कमांड में, तो कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली इधर ऐसे नेविगेट करके CMD टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इधर आपको लिखना है PIP इंस्टॉल सेलेनियम। तो आपका सेलेनियम पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। प्री रिक्विजिट रहेगी इस चीज़ की, पाइथन आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप पाइचाम यूज़ करना चाहते हो तो पाइचाम भी इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब पाइचाम का सेटअप हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो उन दोनों वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। पाइचाम हम प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट के लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है इसमें। अभी आप देखोगे, अभी इधर एरर दे रहा है, राइट। तो अल्ट की और एंटर की दबाओगे आप तो इधर आपको सजेशन आ जाएगा कि इंस्टॉल पैकेज सेलेनियम, ठीक है। या फिर आप इस रेड बल्ब को क्लिक कर सकते हो, तो उधर भी आपको सजेशन मिलेगा इंस्टॉल पैकेज सेलेनियम। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो नीचे इंस्टॉलिंग पैकेज सेलेनियम, इंस्टॉलेशन उसका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कुछ सेकंड्स में उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, और जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो इधर से रेड अंडरलाइन उसकी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे अभी, ठीक है। तो आप देख सकते हो पैकेजेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रेड अंडरलाइन जो थी वो चली गई है। एंड व्हाट इट इज सेइंग नाउ कि अनयूज्ड, इंपोर्ट तो किया है तुमने बस यूज नहीं किया, ऐसा बोल रहे हो। अभी एरर कुछ भी नहीं है। तो अब हम कोड लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको इसको इंपोर्ट ऐसे नहीं करना है, अभी आपको कर लिखना है फ्रॉम सेलेनियम। तो अभी आपको सजेशन भी आ जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। तो सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, ठीक है। जो हमने वेब ड्राइवर अभी डाउनलोड किया है क्रोम का, उसका हम इधर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक वेरिएबल में उसका पाथ जो हमने कॉपी किया था उसको स्टोर कर लेना है। तो नेमिंग कन्वेंशन आपकी, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू नेम द वेरिएबल्स लाइक दिस। जो अब इस वेरिएबल में हम क्रोम वेब ड्राइवर की पाथ स्टोर करने वाले, तो उसको अकॉर्डिंग मैंने उसको नाम दिया है। तो जो पाथ हमने कॉपी किया था इधर मैं इसको डबल कोट्स में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इधर आपको पूरा पाथ देना है, मतलब क्रोम ड्राइवर डॉट exe, ठीक है। तो पाथ हमने स्टोर कर लिया। अब हमें बताना है कि कौन सा ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं, और उस ब्राउज़र का जो हमने पाथ लिया वो कहाँ पे स्टोर है वो हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वेरिएबल बनाएंगे ड्राइवर बोल के, ठीक है। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अभी जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर डॉट, और जैसे आप डॉट टाइप करोगे तो आपको बहुत सारी इधर ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी वेब ब्राउज़र्स सेलेनियम सपोर्ट करता है उसके आपको ऑप्शन इधर मिल जाएंगे। एंड मेक श्योर आपको सिलेक्ट करना है जो अपर केस से स्टार्ट होता है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। हमारे केस में भी क्रोम है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको पाथ पास करना होगा वेब ड्राइवर का। तो इस वेरिएबल को हमें पास करना होगा। एंड पास करते समय हमको एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट पास करना होगा। एक इसमें एग्जीक्यूटेबल पाथ बोल के एक वेरिएबल होता है, इसको सिलेक्ट करके इसको इक्वल टू बोल देना है हमारा क्रोम वेब ड्राइवर की पाथ, ठीक है। तो ब्राउजर वगैरह सिलेक्ट कर लिया हमने। तो अब इस ड्राइवर वेरिएबल का यूज करके हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक सिंपल फंक्शन होता है गेट बोल के, तो हम कोई भी रिसोर्सेज गेट करने के लिए उस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आपको लिखना है ड्राइवर डॉट गेट, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये पास करेंगे कि हम बोल रहे हैं कि हमें यूट्यूब का होम पेज ला के दे दो, ठीक है।
तो https://www.youtube.com एंड मेक श्योर आपको इधर टाइपिंग मिस्टेक नहीं करनी है वरना एरर आ सकता है। तो इसको अभी रन कर लेते हैं। जब जैसे रन करेंगे तो क्रोम का एक इंस्टेंस ओपन हो जाएगा, टैब ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्रोम का टैब ओपन हो चुका है। इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं एंड इट इज़ गेटिंग लोडेड। ठीक है, एंड आप टॉप पे देख सकते हो क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस केस में हम अभी सेलेनियम का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए वो ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो होम पेज आ चुका है। तो दूसरा एक फंक्शन होता है क्लोज बोल के, तो ड्राइवर डॉट क्लोज। ठीक है, तो इस फंक्शन का काम क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज ओपन किया, रिसेंट रिसोर्सेज जो भी ओपन किया है उसको क्लोज कर देगा वो। ठीक है, तो इस केस में अभी जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो इंस्टेंस ओपन हो जाएगा और ओपन होते ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप लोड हो रहा है। पूरा लोड होने के बाद ही वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप। एंड दूसरा एक फंक्शन होता है ड्राइवर डॉट क्विट। क्विट क्विट मतलब जितने भी रिसोर्सेज ओपन है अभी, तो ऐसा हो सकता है ना, मतलब कि मल्टीपल टैब में बहुत सारे रिसोर्सेज ओपन हो, तो क्विट फंक्शन क्या करेगा, जितने भी रिसोर्सेज ओपन है उन सारों को क्लोज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज़ अ वार्निंग, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में हम सेलेनियम के बारे में और जानने वाले, जैसे कि गूगल फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं ऑटोमेटिक यूजिंग सेलेनियम, या फिर प्राइस ट्रैकर में, जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट का कोई प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो और जो करंट प्राइस है उसकी और उसके साथ आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप एक ट्रैकर बना सकते हो। उसका प्राइस आपको हर 10 मिनट, हर 15 मिनट में वो बता देगा, अब जैसे स्क्रिप्ट आप रन करोगे। ठीक है, तो वैसे कुछ चीज़ें हम बनाने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में। तो अपडेटेड रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना यार। ठीक है, अदर देन दिस, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहते हो, अदर देन प्रोग्रामिंग कुछ टेक्निकल टॉपिक भी है उसको आप समझना चाहते हो, तो उसका नाम भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। कुछ डाउट्स वगैरह इसके रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम वगैरह फेस करते हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।